हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बीकॉम का 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जनरल एंड लेजर। जनरल क्या होता है और लेजर क्या होता है, ठीक है। और हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जनरल, लेजर, ये तो हमारा चैप्टर नाम है। जनरल, फॉर्म ऑफ द जनरल, ठीक है, और कैसे जनरलाइज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल, ए बुक सॉरी ए जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ प्राइमरी इंट्री। जैसे जैसे कि कोई भी हम कोई एक बुक बनाते हैं अकाउंट का, तो उसमें सबसे पहले प्राइमरी इंट्री क्या करते हैं, क्या ट्रांजैक्शन है, जैसे सेल्स किया है, परचेस किया है, ठीक है। तो ये हम उसमें दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इंट्री, सबसे पहले इंट्री जो करते हैं, ठीक है। और वही ओरिजिनल इंट्री होता है, ठीक है। उसमें ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इंटायर्ड फर्स्ट ऑफ बुक, ठीक है। द वर्ड जनरल मीन्स अ डेली रिकॉर्ड। जनरल मतलब कि डेली रिकॉर्ड करना, रोजनामचा इसको हिंदी में बोलते हैं। द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक इन द ऑर्डर इन विच दे ऑक्योर, ठीक है। जनरल क्या होता है, ये प्राइमरी बुक है, ठीक है। और जनरल मीन्स ये डेली रिकॉर्ड करना, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जनरल का मतलब होता है रोजनामचा, रोज का डाटा रिकॉर्ड करना, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं आगे कि फॉर्म ऑफ द जनरल, जनरल कैसे होता है, ठीक है। जनरल, सबसे पहले जनरल ऐसे ऊपर लिखेंगे एक पेज पर, फिर एक साइड हम डेट का डालेंगे कॉलम, फिर एक साइड पार्टिकुलर का, फिर बीच में ये एल एफ को आप एकदम छोटा पतला सा भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें नंबर डालने के लिए। और फोर्थ जो है डेबिट एंड फिफ्थ क्रेडिट, ठीक है। डेबिट हमेशा याद रहे, डेबिट इस साइड रहेगा, क्रेडिट इस साइड रहेगा, ओके। ये हमारा जनरल का फॉर्म हो गया, ठीक है। जनरल टोटल 5 कॉलम के होते हैं। और अब जनरल को एक बार फिर से देख लीजिए, डेट, पार्टिकुलर, एल एफ, अमाउंट, अमाउंट में डेबिट, डी आर, क्रेडिट एंड सी आर, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जनरलाइज किया जाता है। जैसे कि सोल्ड गुड फॉर कैश 500 ऑन मे 2018, मतलब 2018, 2 मई 2018 को माल को बेचा गया कैश में, ठीक है। तो इसमें देखिए ट्रांजैक्शन, पहले देखिए कि इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स आ रहे हैं। 2 अकाउंट्स आर कैश अकाउंट एंड गुड्स अकाउंट, ठीक है। एज पर रूल्स, जो रूल है उस पर कैश अकाउंट इज़ टू बी डेबिटेड एंड गुड्स अकाउंट इज़ टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। जैसे कैसे का, अब देखिए, सोल्ड गुड फॉर कैश ₹500, तो हमारे पास जो माल बेचा है हमने, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो डेबिट वॉज कम्स इन, तो हमको कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे। और फिर माल जा रहा है, कितने में जा रहा है, 500 में, तो 500 को हम क्रेडिट करेंगे। तो पहले देखिए डेट में कैसे लिखें, पहले 2018 लिखेंगे, फिर में, फिर डेट डालेंगे, ऐसे डेट डालना है। पर्टिकुलर में कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, फिर टू गुड्स अकाउंट क्रेडिट रहेगा, तो क्रेडिट के आगे क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम आगे टू लगा दे रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो टू, फिर आपको क्रेडिट में 500 और डेबिट में भी 500, ये आपका हो गया जनरल। आपको जनरल इसी तरह ही करना है, ओके। आगे देखिए एक और क्वेश्चन है
सोल्ड गुड टू शरण ब्रदर्स ऑन क्रेडिट फॉर 500 January 3, 2018। मतलब 3 जनवरी 2018 को वो गुड सोल्ड कर रहा है क्रेडिट में, ठीक है, उधार में। अब इतना समझ में गया आपको। तो उधार में जब अगर कोई बेचता है तो आप किसको बेच रहा है? शरण ब्रदर्स। तो किसको? शरण ब्रदर्स। तो पाने वाला कौन है? शरण ब्रदर्स। और क्या जा रहा है आपके पास से? गुड्स, क्योंकि सोल्ड गया है, उधार बेचा है आपने, तो वहाँ पर कैश नहीं लिख सकते हैं, ना क्रेडिट लिख सकते हैं, इसलिए वहाँ पर गुड्स लिखेंगे। गुड्स अकाउंट क्या किस वजह से गया है? गुड्स अकाउंट की वजह से गया है, तो गुड्स लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो देखिए January 3, 2018 को शरण ब्रदर्स डेबिट टू गुड्स अकाउंट क्रेडिट। और ये जो नीचे आपका है इसको नरेशन बोलते हैं। नरेशन में बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, आपको ये नरेशन लिखना पड़ेगा, ओके। हमको जानकारी बताने के लिए ये कैसे माल को बेचा है, कैश में बेचा है कि क्रेडिट में बेचा है, ये उसको दिखाता है, ओके। फिर डेबिट में आप 500, क्रेडिट में आप 500 लिख दीजिए, ओके। ये आपका जनरल हो गया। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ट्रांजैक्शन तो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल आज बता देता हूँ। तो इसमें देखिए, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, मतलब जो नगद में माल बेचा जाता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, बॉट गुड फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, परचेस गुड फॉर कैश फ्रॉम अजीत, नगद माल खरीदा अजीत से, सोल्ड गुड्स टू कृष्ण फॉर कैश, मतलब कृष्ण को माल बेचा, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। तो इसमें देखिए कैसे गया है। इसमें 38,000, तो इसमें हमने क्या देखा था? आगे आप देखिए, बाई किया है, मतलब खरीदा गया है माल कैश से। माल खरीदा कितने? 3800 में माल खरीदा, तो हमको क्या मिला? गुड्स। माल खरीदा तो हमको गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने क्या दिया है? कैश। तो यहाँ पर गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो अब देखिए, डेबिट में 38,000, क्रेडिट में भी 38,000। कैसे करेंगे? नरेशन क्या होगा? बीइंग कैश परचेज ऑफ गुड्स, क्योंकि हमने माल खरीदा है, ठीक है, कैश से। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखिए क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 2500 रुपये में गुड्स सोल्ड किया है 2500 रुपये में। तो कैसे रहेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। कैसे का? माल बेचा, क्या बेचा? माल बेचा। तो जब हम बेचे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स, क्या बेचा है हमने? माल। तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट 2500 रुपये, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद क्या बोला है? परचेस गुड फॉर कैश फ्रॉम अजीत, हमने माल खरीदा है कैश से, ठीक है, 8,000 में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, इसकी एंट्री क्या होगी? माल खरीदा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास क्या आ रहा है? माल, गुड्स। हम किसी को पैसा दे रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है? हम अजीत से खरीदें तो अजीत हमारे पास नहीं आ रहा है, हमारे पास अजीत का माल आ रहा है। क्या आ रहा है? अजीत का माल, मतलब गुड्स आ रहा है। तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश। तो 8,000 आपको डेबिट, 8,000 क्रेडिट, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट वाला जो है, इसमें आप देखिए, सोल्ड गुड्स टू कृष्ण फॉर कैश। देखिए, माल को कृष्ण को बेच रहा है 3500 रुपये में। तो अब आप देखिए, माल बेचा तो हमारे पास क्या आ रहा है? कैश।
कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो 3500 आपका, 3500 डेबिट, 3500 क्रेडिट, ये हमारा नगद का एंट्री हुआ है, ठीक है, कैश में एंट्री हुआ है। अब हम देखेंगे उधारी में कैसे एंट्री की जाती है, ठीक है। उधार में ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में माल बेचना और ख़रीदना, ये ट्रांजैक्शन हम दिखाते हैं आपको कैसे होता है। इलिस्ट्रेशन नंबर 2, मई 2018 मार्च को ये ट्रांजैक्शन सब हो रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू आनंद ऑन क्रेडिट 18,000 में। बॉट गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम राम 48,000 में। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ये 13,000, ये सब उधार माल खरीद रहे हैं, ओके। तो आगे देखिए जनरल कैसे बनाएंगे। जनरल पहले ऊपर लिख कर ऐसे 5 कॉलम बनाएंगे, जिसमें डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेट, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट लिख कर फिर उसके बाद हम इसमें पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग हमारी क्या थी, फर्स्ट सोल्ड गुड्स टू आनंद ऑन क्रेडिट 18,000। तो इसमें देखिए क्या बोला है, आनंद को माल बेचा उधार, तो उधार बेचा है तो उधार का हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं अकाउंट में, हम किसको उधार बेचा है, मैंने आनंद को। तो आनंद अकाउंट डेबिट 18,000 टू गुड्स, क्या बेचा है, गुड्स, क्योंकि हमें पैसा भी मिला नहीं है, ठीक है। तो गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट क्रेडिट को 18,000 हम क्रेडिट करेंगे। फिर इसमें बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये नरेशन लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिर मार्च 4 को देखिए क्या हुआ है, बॉट मतलब ख़रीदा, परचेज़ किया है माल को हमने राम से, ठीक है, 48,000 में राम से माल ख़रीदा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, हमने ख़रीदा है तो हमको गुड्स, हमारे पास माल आ रहा है, गुड्स आ रहा है। किससे ख़रीदा है, राम से। कैसे, उधार से, हमने तो पैसा दिया नहीं है तो हमको उधार से ख़रीदा है, तो हमने क्या ख़रीदा, गुड्स। तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू किससे ख़रीदा है, राम से ख़रीदा है, राम से माल ख़रीदा, ठीक है। अगर कहीं भी बोलता है राम से माल ख़रीदा तो मतलब आपने उधार ख़रीदा ही है। तो 48,000 डेबिट, 48,000 क्रेडिट, ठीक है। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ओके। फिर उसके बाद मार्च 6 को श्याम से माल ख़रीदा, ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 13,000, श्याम से माल ख़रीदा। तो गुड्स से हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, गुड्स अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, किससे आ रहा है, श्याम से आ रहा है, तो श्याम अकाउंट क्रेडिट कितना 13,000, ठीक है। फिर उसके बाद बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ये नरेशन लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं। अब जैसे ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ गुड, जैसे कुछ माल हमको रिटर्न आ जाता है, ठीक है। तो जब माल हमको रिटर्न आएगा तो उसका एंट्री हम कैसे करेंगे, चलिए बताता हूँ मैं आपको। इसमें देखिए आनंद रिटर्न गुड 500 रुपये, रिटर्न गुड टू राम, ठीक है। तो अब देखिए आनंद रिटर्न गुड, आनंद ने माल वापस किया है, ठीक है। तो आनंद से हमको क्या मिला है, गुड्स, उसने माल वापस किया है, तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट, किससे मिला है, आनंद से, तो आनंद अकाउंट आनंद अकाउंट क्रेडिट 500 रुपये, ये एंट्री हो गई हमारी। फिर उसके बाद रिटर्न गुड्स टू राम, हमने रिटर्न किया है राम को, तो कैसे, अप्रैल 12 को लिखेंगे राम अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट राम अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट 700 रुपये, ओके। और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय आनंद, ओके।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो है ट्रांजैक्शन परचेज एंड सेल्स ऑफ असेस्ट, परचेज एंड सेल्स ऑफ असेस्ट, मशीनरी जैसे कि असेस्ट हम कैसे बेचते हैं और उसकी एंट्री कैसे होती है ये आपको बता देता हूँ मैं। देखिए 2018 मई 1 को परचेज बिल्डिंग परचेज किया 1,75,000 में। फिर सोल्ड ओल्ड मशीनरी टू जोशी 1500 रुपये में, पुरानी मशीनरी बेचा 1500 रुपये में, ठीक है। फिर बॉट फर्नीचर फ्रॉम गोपाल एंड कंपनी फॉर कैश, मतलब नगद माल परचेज खरीदा है 1,10,000 में। फिर माल फिर खरीदा है मोटर व्हीकल एंड एलाइड मोटर्स को 90,000 में, ठीक है। तो सबसे पहले फिर देखिए परचेस बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग को परचेस किया है, तो उसको दिखाएंगे हम कैसे का। पहले ये से बनाइएगा जनरल डेट पार्टिकुलर LF डेटर क्रेडिटर अमाउंट के साथ। तो बिल्डिंग परचेस किया है, यहाँ पर देखिए बिल्डिंग परचेस किया है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस किया है कैश से। यहाँ पर जब हमने क्रेडिट नहीं बोला है तो क्रेडिट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर कैश से किया है तो 1,75,000 हम कर देंगे। फिर उसके आगे आप देखिए क्या बोला है, सोल्ड गुड मशीनरी टू जोशी, मशीनरी को बेचा है, तो किसको मिला ये, जोशी को। तो जोशी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्या गया हमारे पास से, मशीनरी गया, तो मशीनरी अकाउंट तो फिर 1500 का फिर कर देंगे लेजर जनरल। फिर उसके बाद खरीदा है फर्नीचर फ्रॉम गोपाल एंड कंपनी फॉर कैश, ठीक है। जब खरीदा है, क्या खरीदा है हमने, फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, हमने नगद खरीदा है, तो क्या हमारे से क्या गया है, कैश गया है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर यही हम उधार बेचते हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गोपाल एंड गोपाल कंपनी लिखते हैं, गोपाल एंड कंपनी हम उस पर लिखते, ओके। फिर उसके बाद जब लास्ट है मोटर व्हीकल फ्रॉम, मतलब मोटर व्हीकल किससे खरीदा है, एलाइड मोटर से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, मोटर व्हीकल किससे खरीदा हमने, एलाइड मोटर से, तो मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू एलाइड मोटर अकाउंट क्रेडिट, बीइंग मोटर व्हीकल परचेस 90,000। आई थिंक आपको ये जनरल अब समझ में आ रहा होगा। अब कुछ जनरल जैसे कि ट्रांजैक्शन रिलेटेड होते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस एंड इनकम पे होते हैं, जैसे पेड सैलरी, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड राजेश, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,300, रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम महेश 1,300। ये इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड ट्रांजैक्शन, इसको हम जनरल में कैसे दिखाएंगे, तो चलिए मैं दिखाता हूँ जनरल, ठीक है। पहले ऐसे आप जनरल को एक बुक में लिखिएगा, बीच में डेट पार्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट अमाउंट के साथ, ऐसे आप एक स्केल से बनाइएगा। फिर उसके बाद देखिए पहला क्या है, सैलरी पेड, तो सैलरी पेड किया है 18,000 में, तो 2018 मई 2 इतना लिख कर डेट में। फिर उसके बाद हमने क्या पेड किया है, पेड किया है क्या, सैलरी को, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड हमने कैश में किया है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट 18,000, ठीक है। फिर उसके बाद पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, हमने रेंट पे किया है, ठीक है, कैश में पेमेंट किया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने बेचा हमने, कितने में पे किया है, 2,000 में, तो रेंट अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट 2000 बीइंग रेंट पेड, ओके, बीइंग रेंट पेड। फिर उसके बाद थर्ड जो है रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1300, हमको रिसीव हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कोई निवेश किया था उस पर हमको कुछ अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, तो हमको क्या मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, 1300 बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये नरेशन हो गया। और फोर्थ जो है रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम महेश 1900, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, हम रिसीव हो रहा है तो क्या रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट 1900। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अदर रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश, इसको कैसे करेंगे हम, कैश में जब पेमेंट करते हैं रिसिप्ट को, चलिए मैं बताता हूँ आपको। लिस्टेशन नंबर 6 है, अप्रैल 2018 का है ये। अप्रैल 1 रिसीव्ड कैश फ्रॉम आनंद ऑन अकाउंट 900, पेड टू राम ऑन अकाउंट 600, टुक अ लोन फ्रॉम चेतन 30,000, ठीक है। तो पहले जनरल डेबिट, पर्टिकुलर, LF डेबिट, क्रेडिट, ओके। इसमें आप देखेंगे तो पहले डेट लिखिएगा 2018 अप्रैल 1, फिर देखिए फर्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम आनंद ऑन अकाउंट, तो हमको क्या मिला, कैश, किससे मिला, आनंद से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट, ठीक है, टू आनंद अकाउंट, कितने, 9,000 में, ओके। फिर उसके बाद पेड टू राम ऑन अकाउंट, हमने पेड किया है किसको, राम को, तो पाने वाला राम है तो राम अकाउंट डेबिट, हमारे पास हमने क्या पेड किया है, कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट 6,000, ओके। फिर उसके बाद टुक अ लोन फ्रॉम चेतन, हमने चेतन से लोन लिया है, ठीक है, तो लोन लिया है तो हमें क्या मिल रहा है, कैश, हमने लिया है लोन तो हमको कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, किससे लिया है, चेतन से, तो लोन फ्रॉम चेतन अकाउंट क्रेडिट, बीइंग लोन टेकन 30,000, ओके। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास अभी बहुत से ट्रांजेक्शन बचे हैं, तो अभी ट्रांजैक्शन रिलेटेड रिसिप्ट एंड पेमेंट बाय चेक, अब चेक का अगर कोई होता है तो उसको कैसे एंट्री करते हैं, चलिए मैं बताता हूँ आपको। पेड टू राम ऑन अकाउंट बाय चेक, राम को पे किया है चेक के द्वारा 9,000, ठीक है। फिर उसके बाद रिसीव्ड चेक फ्रॉम शिवा ऑन अकाउंट 6,000, ठीक है। तो पहले देखते हैं पेड टू राम ऑन अकाउंट बाय चेक, चेक के द्वारा राम को पेमेंट किया गया, हमने पेमेंट किया है, तो कौन पा रहा है, राम अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने जब चेक का नाम अगर जहाँ पर आता है, ठीक है, अगर चेक का नाम जहाँ पर आया उसके जगह पे कैश नहीं बैंक लिखते हैं, ठीक है। तो हमने किसको पे किया है, राम को, तो राम अकाउंट डेबिट टू, कैश हमने नहीं दिया है, चेक दिया है ना, तो टू बैंक अकाउंट, उसको बैंक करेगा, तो इसको नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग पेड टू हिम बाई चेक, कितने में, 9,000 में, ओके। फिर उसके बाद रिसीव्ड चेक फ्रॉम शिवा ऑन अकाउंट, रिसीव्ड चेक फ्रॉम शिवा अकाउंट, तो हमको चेक प्राप्त हुआ है किससे, शिवा से, ठीक है। तो हम चेक प्राप्त हुआ है तो हमको कैश तो मिला नहीं है, हमको चेक मिला है, तो चेक कहाँ पर जाएगा, बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट किससे मिला है, हमको शिवा से मिला है, शिवा अकाउंट क्रेडिट 6,000, नरेशन हमारा रहेगा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम बाई चेक, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया। फिर हम चलते हैं ट्रांजैक्शन विथ द प्रोप्राइटर्स, ठीक है, प्रोप्राइटर्स के द्वारा ट्रांजैक्शन, तो आगे देखिए 2018
मई 1, ठीक है। गणेश, गणेश कमेंस्ड बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ 1 लाख, ठीक है। ही विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 7,000, ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 18,000, ही टुक गुड्स फॉर डोमेस्टिक यूज 1,000, ठीक है। ये हमारा ट्रांजेक्शन है। हम इसको कैसे दिखाएंगे, पहले आप बुक में जनरल लिखिए, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट कर लीजिए, ओके। फिर उसके बाद आप देखिए कि गणेश बिजनेस स्टार्ट किया है कैपिटल से, तो कैपिटल से स्टार्ट किया है, क्या क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कभी भी डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट ही रहेगा कैपिटल अकाउंट, ओके। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना, 1 लाख, 1 लाख, ओके। फिर उसके बाद ही विड्रॉ कैश फ्रॉम पर्सनल यूज, अगर पर्सनल यूज के लिए हम करते हैं तो उसको ड्राइंग बोलते हैं, ड्राविंग, ओके। तो ड्राइंग में कैसे हम पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, ठीक है, आहरण बोलते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमने लिया है, हमने तो चेक नहीं लिया, अगर चेक लेते तो हम बैंक लिखते हैं, कैश लिया तो कैश लेंगे, टू कैश अकाउंट कितना, 7,000, 7,000, ओके। फिर उसके बाद ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, उसने एडिशनल कैपिटल दिया, ठीक है। तो उसमें कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एडिशनल कैश हुआ है उसका कितना, 18,000, 18,000, ओके। फिर उसके बाद ही टुक गुड्स फ्रॉम फॉर डोमेस्टिक यूज, उसने डोमेस्टिक यूज के लिए लिया है, तो गुड्स फॉर डोमेस्टिक, तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ओके। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं उसको देखिए आगे। और उसके साथ साथ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स के में कैसे ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसको भी चलिए देख लेते हैं। मैं ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई एक दूसरा आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊं जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।